रिजर्व बैंक ने इस साल लगातार तीसरी बार रेपो रेट में कटौती की है। केंद्रीय बैंक की 4 से 6 जून तक चली मौद्रिक नीति समिति बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। चलिए इस वीडियो में आपको इस बैठक में लिए गए 10 अहम पॉइंट्स के बारे में बताते हैं, वो भी आसान भाषा में। सबसे पहला अहम फैसला जो कि है कि बेंचमार्क उधार दर यानी रेपो रेट में 50 बीपीएस यानी आधार अंकों की कटौती की गई है। रेपो रेट अब 6% से घटकर 5.5% हो गई है। अब बढ़ते हैं दूसरे अहम फैसले की तरफ, जो कि है केंद्रीय बैंक ने अपनी अब मौद्रिक नीति का रुख उदार से बदलकर फिर से तटस्थ कर दिया है। तीसरा, भारतीय रिजर्व बैंक ने कैश रिजर्व रेशियो में भी 100 आधार अंकों की कटौती का ऐलान किया है। ये कदम नवंबर तक बैंकिंग प्रणाली में 2.5 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी डालने की तैयारी के लिए है। चौथा, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि वित्त वर्ष 26 के लिए खुदरा मुद्रास्फीति अनुमान को 30 आधार अंक घटाकर 3.5% कर दिया गया है। पांचवा, मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान प्रमुख घटकों में कीमतों की नरमी की ओर इशारा करता है। इसके बाद बढ़ते हैं छठे अहम फैसले की तरफ, जो कि है कि वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी अनुमान 6.5% पर बरकरार रखा गया है। सातवां, वित्त वर्ष 26 के लिए चालू खाता घाटे यानी कि सीएडी में ठहराव बने रहने की उम्मीद भी की गई है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आठवें अहम फैसले की तरफ, जो कि है कि आरबीआई गवर्नर ने बताया है कि केंद्रीय बैंक का विदेशी मुद्रा भंडार 30 मई 2025 को 692.7 अरब डॉलर से घटकर 691.5 अरब डॉलर रह गया है। इसके बाद हम 9वें अहम फैसले की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कि अगली एमएसपी की बैठक अब 4 से 6 अगस्त तक होनी है। इसके बाद बढ़ते हैं हम इस मीटिंग में हुए आखिरी और अपने 10वें अहम फैसले की तरफ, जो कि है कि मौद्रिक नीति से जुड़े ऐलानों के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि जहां तक क्रिप्टो का सवाल है, केंद्रीय बैंक के रुख में फिलहाल कोई बदलाव नहीं आया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि ये वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम पैदा करता है। रिजर्व बैंक के रेपो रेट घटाने के बाद भी कुछ बैंकों ने आरबीआई की बात नहीं मानी है। चलिए आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल महंगाई के नियंत्रण में आने के बाद रिजर्व बैंक ने रेपो दरों में कटौती करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले इसी साल की फरवरी में 25 आधार अंकों की कमी की गई थी और इसके तुरंत बाद पिछले अप्रैल महीने में भी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद रेपो दरों में 25 आधार अंकों की कटौती कर दी गई थी। इसका ये असर हुआ कि प्रमुख बैंकों ने रेपो दरों में कमी का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया। सबसे पहले देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी ब्याज दरों में कमी की घोषणा की थी। उसके बाद एसबीआई का अनुसरण करते हुए बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक ने ब्याज दरों में कमी कर आम उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाया था। कई बैंकों ने रेपो दरों में कमी के बाद भी अब तक आम उपभोक्ताओं की ईएमआई में कटौती नहीं की है। आर्थिक मामलों के जानकार के अनुसार इसमें सबसे ज्यादा प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, जिन्होंने रेपो दरों में बढ़ोतरी के बाद ईएमआई में तुरंत बढ़ोतरी कर दी। लेकिन पिछले 2 रेपो दरों में कमी के बाद भी ईएमआई कम नहीं की और इसका लाभ आम उपभोक्ताओं तक अभी तक नहीं पहुंच पाया है। अब देखना यह है कि इन बैंकों पर क्या कार्रवाई होती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।